एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये एक रूटीन व्लॉग है। आज मैं अपनी बेटी का इवनिंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से या पहली बार मेरे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं। मेरी बेटी 4.25 साल की है, दिसंबर में वो 4 इयर्स की हुई थी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 3 बज रहे हैं और 3 बजे नन्नू का कोचिंग का टाइम होता है। हम लोग खजुराहो में रहते हैं, यहाँ पर स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही होती हैं, मतलब टाइम पास के लिए होती हैं। तो इसलिए ट्यूशन लगाना ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी कुछ दिनों से नन्नू ट्यूशन जाती है, 3 बजे का टाइम होता है। तो सोमा जो मेरे घर में आती है तो नन्नू को वो क्लिप वगैरह लगा करके तैयार करके उसको ले जा रही है। बहुत ही घर के पास में है, हार्डली 20 कदम दूरी पे है, क्योंकि हम लोगों ने जानबूझकर पास में ही ट्यूशन लगवाया था उसका। तो बस धूप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारे यहाँ पर। तो अभी ठंड ख़त्म हुई नहीं कि धूप आना स्टार्ट हो गई है। तो नन्नू जा रही है ट्यूशन और करीब 1 घंटे बाद वो ट्यूशन से आती है, करीब 4:15 बजे, 4:30 भी बज जाता है कई बार। और वो खुद से आ जाती है, उसका नहीं कि लेने के लिए कोई जाए, पास में ही रहती है। कभी उसकी मैम ही छोड़ जाती हैं घर पर। और जैसे ही वो आती है सबसे पहले हम उसका हैंड वॉश कराते हैं, क्योंकि अभी उसका स्नैक का टाइम होने वाला है। तो खाने के पहले हैंड वॉश तो ऑब्वियसली करवाना ज़रूरी है। तो हैंड वॉश वो बड़े मज़े से करती है। यहाँ पर मैं उसको स्नैक्स में दे रही हूँ आज वेज कटलेट। ये इसमें वेजिटेबल्स आप बहुत सारे डाल दो, उन बच्चों के लिए सही है जो कि वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो आज वेज कटलेट बने। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि शाम को जो हम उसको इवनिंग स्नैक देते हैं वो फ्रेश बनाकर ही दें। कभी हम उसके लिए सैंडविच बना देते हैं, कभी मसाला इडली बना देते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो फीलिंग्स आओ। क्योंकि उसके बाद वो करीब खेलने जाती है 1.5 घंटे के लिए, और कोचिंग से वो आ चुकी है 1.25 घंटे बाद, तो खाली पेट हो जाता है इसका। तो ऑब्वियसली इस तरीके से आप कुछ ऐसा सब्जियों से बना हुआ दे सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉलोनी के जितने भी बच्चे हैं उनका ये प्ले टाइम होता है, मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे तक की बच्चे खेलते ही हैं। और मुझे लगता है फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। इससे बच्चों के बोन्स मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, बच्चों को कोऑर्डिनेशन करने में लाइक बैलेंस, पोस्चर, फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। इन सब चीज़ों में वेट बच्चे का जो है वो हेल्दी रहता है। तो इस तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को ज़रूर से इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो वो सोते नहीं हैं प्रॉपरली, तो अगर वो जितना ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व रहेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ में तो उतना ज़्यादा मतलब उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके से बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। तो बस 1.5 घंटे करीब खेलती है नन्नू, और करीब पौने 6 बजे आती है वो घर पे, और हम उसको फिर से हैंड वॉश कराते हैं। क्योंकि बच्चा अभी धूल मिट्टी में खेल रहा था, तो डर्ट एंड बैक्टीरिया से बचने के लिए हैंड वॉश कराना ज़रूरी है। और हैंड वॉश के लिए वी यूज़ गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश। इस हैंड वॉश में नीम और एलोवेरा मिला हुआ है, जो कि हमारे हैंड्स को जर्म से प्रोटेक्ट तो करता ही है, साथ ही स्किन को भी सॉफ्ट बनाता है। इट ऑफर्स 99.9% जर्म प्रोटेक्शन एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोविड-19 फाइटिंग क्लेम्स। अब कोरोना की वजह से हमें बार बार हैंड वॉश तो करना ही है, तो इसके लिए प्रोटेक्ट का मैजिक हैंड वॉश बहुत ही काम का ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्राइस पॉइंट पर आता है, केवल 15 रुपये में आपको एक सैशे मिल जाता है, जिसे आप 200 ml वाटर में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये एक बॉटल आया हुआ है प्लास्टिक का, और बस इसमें मैंने 200 ml वाटर मिलाया है, और हम लोग ये जो सैशे है इसमें जो पाउडर है उसको मिला रहे हैं, और इसको बस शेक करेंगे और बहुत ही ईजिली ये बढ़िया हैंड वॉश बन जाएगा। और ये जो सैशे है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा केवल 15 रुपए का। ये स्किन पे भी बहुत ज़्यादा जेंटल है। नाउ गेट हेल्दी हैंड्स विद गोदरेज प्रोटेक्ट। अब नन्नू को हम इस टाइम पे करीब ½ ग्लास मिल्क देते हैं। तो कभी हम प्लेन मिल्क दे देते हैं, कभी उसमें हम चॉकलेट सिरप मिलाकर दे देते हैं, कभी कुछ शेक बनाकर दे देते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो शेक बना देते हैं। तो अभी मैं इसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो मैंने 1 बनाना डाला है इसमें और 2 डेट्स डाले हैं, और बस इसको ब्लेंड करके दे देंगे। वैसे जैसे जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं या मिल्क नहीं पीते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। वैसे मेरी बेटी मिल्क भी प्लेन पी लेती है और फ्रूट्स भी खा लेती है, बट मैं शेक फॉर अ चेंज उसको दे देती हूँ ऐसे बना करके। तो बस ½ ग्लास बस ही पिएगी, ज़्यादा नहीं। तो ½ ग्लास वो मॉर्निंग में दूध पीती है और इवनिंग में हम इस टाइम पे देते हैं। बस इसके अलावा बाकी टाइम पे वो मील्स लेती है।
तो ये शेक रेडी है और नन्नू अब अपने शेक को एंजॉय करेगी। उसको बहुत टेस्टी लग रहा है ये शेक। तभी नन्नू खेल विल करके आई है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तो ये टाइम जो होता है उसका रेस्ट करने का टाइम होता है। करीब आधे पौन घंटे वो टीवी देखती है और उसका फेवरेट शो आ रहा है डोरा द एक्सप्लोरर। करीब 6:30 बज रहे हैं अभी और वो थोड़ा सा लेट के टीवी देखेगी, जो करना है वो करती है। फिर थोड़ा देर बाद अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ। अगर वो सॉफ्ट कपड़े में है तो फिर मैं चेंज नहीं कराती हूँ, बट जैसे कुछ भी लग रहा है अनकंफर्टेबल है तो फिर उसको नाइट सूट वगैरह पहना देती हूँ। इसके बाद उसका फेस वॉश वगैरह करा करके अब होमवर्क का टाइम हो जाता है। लेकिन ये जो होमवर्क के लिए उसको मनाना है ना, ये जो प्रोसेस होता है ये इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि आप लोगों को वीडियो में देखकर लग रहा है। थोड़ा सा उसको कुछ कुछ चीज़ों को बोल करके मनाना पड़ता है। हालांकि वो कर लेती है, बट एक बार जब करने बैठती है तो फिर वो अच्छे से कर लेती है। लेकिन थोड़ा जो बैठाने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो होमवर्क का ऐसा है कि पूरा जितना उसका होमवर्क मिलता है उसको ट्यूशन में, वो एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। तो एक सिटिंग अभी शाम को होती है, लाइक 1-1.5 घंटे अभी पढ़ती है वो। और सुबह अगर कुछ बचा हुआ होमवर्क हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो करती है हाफ एन आवर बैठ करके। नेक्स्ट नंबर 6. वेयर इज इट स्पेलिंग? Four, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 आएगा। नन्नू जैसे अभी छोटी है उसके साथ बैठ करके ऑब्वियसली उसको होमवर्क कराना पड़ता है। होमवर्क करने के बाद फिर वो अपनी कुछ भी फेवरेट एक्टिविटी करती है, लाइक वो ड्राइंग करेगी, कलर करेगी, उसको बॉल खेलना है तो बॉल खेलेगी, किचन सेट खेलना है तो किचन सेट खेलेगी। तब तक वो जो भी है वो कर रही है, तब तक कि मैं यहाँ पर उसके लिए डिनर तैयार कर रही हूँ। तो डिनर में मैं उसको तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आपको पता ही है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से कि मेरी बेटी को तुरई की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों ने छोटे से ही उसकी आदत डाल रखी कि हरी सब्ज़ी वो खाए। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए, दिन में एक टाइम में आप बच्चे को ज़रूर हरी सब्ज़ी खिलाओ, दाल खिलाओ, दही खिलाओ। ये 3 चीज़ें मस्ट है। उसके अलावा फ्रूट एंड मिल्क। तो ये चीज़ें खिलाने से क्या है ना, आपको और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस ये सब चीज़ों को दो, बहुत है। तो ये देखिए तुरई की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो इससे क्या होता है ना कि रोटी खाना बच्चे के लिए आसान होता है। और साथ में आज मैंने बनाया है चिली पनीर हम बड़ों के लिए, तो वो भी थोड़ा सा सर्व कर देती हूँ। तो बस ये रोटी में घी लगा करके उसको दे देती हूँ। खाने का ऐसा है ज़्यादातर टाइम, भले ही वो लंच हो, स्नैक हो या फिर डिनर हो, दादी खिलाती हैं उसको। वैसे तो वो खुद से खा लेती है, दाल चावल जैसे आप उसको बोल में दे दो तो खुद से खा लेगी। और जैसे कटलेट वगैरह आपने देखा वो खुद से खा लेती है। लेकिन रोटी थोड़ा सा उसको, रोटी वो जो जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो खुद से खाने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर कुछ सूखी सब्ज़ी है तब तो वो खा लेगी फिर भी। लेकिन हम यही करते हैं, चलो ठीक है उसकी दादी है, दादी का मन नहीं मानता है, दादी उनको खिलाई देती हैं। तो डिनर जनरली दादी ही कराती है उसको। तो करीब 9 बजे डिनर करने के बाद नन्नू के फिर चाचू और पापा आ जाते हैं ऑफिस से, उनके साथ खेलती है। और मतलब जो भी उसको करना है इस टाइम पे। और करीब 9:30 बजे फिर हम उसको ब्रश करवाते हैं। और ब्रश करने के बाद दादी उसकी मालिश करती है, ज़रूर से करती है। वो मैं क्लिप लेना मतलब रह गई मैं, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। अदरवाइज़ दादी उसकी ज़रूर से उसके पैरों पे मालिश करती हैं। और ठंड के टाइम पे तो फेस पे भी नन्नू को ऑयल लगा देती थी, कोकोनट ऑयल। अभी नहीं लगा रही, गर्मी आ गई है तो। बस इसके बाद 9:30 पौने 10 के बीच में करीब नन्नू सो जाती है, दादी के पास ही जनरली सोती है। तो गाइस ये था इवनिंग टू नाइट रूटीन मेरी बेटी का। मैं जल्दी लेकर आऊँगी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।